दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स की। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे फार्मर्स कंफ्यूज हैं जो बार बार स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, या तो आधा एकड़ में कुछ सीड रियर करने लग जाएंगे, या कोई एक टैंक लगा लेगा उसमें कुछ R&D करने लग जाएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फार्मर्स, R&D के लिए कोई ICR को छोड़ दीजिए। हमें एक अच्छे प्रूवन फार्मर को फॉलो करना है और हमें एक सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा फोकस होना चाहिए अपने प्रोडक्शन पे, अपने लाइवलीहुड पे, अपने प्रॉफिट पे। उसके लिए हमारे दिमाग में स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स को हमें समझना पड़ेगा कि स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या। स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप ये समझ लीजिए कि आप कितने एरिया में कितनी मछली, या कितना वाटर एरिया में, या कितनी क्यूबिक मीटर डेंसिटी से मछली पालेंगे, आप क्या लागत लगाएंगे, क्या आपको आउटपुट आएगा। सिंपल मतलब ये है इसका। तो हमें जब पैसे नहीं मिलते हैं, जब एक किसान रहता है, किसान कभी भी जब वो अपनी नेचुरल फार्मिंग भी करता है तो अपनी मैन आवर, ये हम कहते हैं जो हमें रोजी, जो हमें काम करते हैं उसकी जो सैलरी मिलती है, उसे वो काउंट ही नहीं करता है। लेकिन उसके अलावा हर एक बंदा, चाहे कोई अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मछली पालन में आ रहा है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई बिजनेस की तरह सोच रहा है, उसके एक 8 घंटे की 10 घंटे की एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी आपको मछली से निकालनी है। तो इसके लिए हमें स्केल ऑफ बिजनेस में ये समझना है कि हम कितने स्केल से करें, हमें कितने पैसे चाहिए, और उसी के को ध्यान में रखते हुए हमें कितने पैसे लगाने हैं। तो हम सबसे पहले, अगर कोई बंदा पोन फार्मिंग कर रहा है तो उसके दिमाग में हमेशा चीज़ रहनी चाहिए, उसके 2 कंपोनेंट ऐसे रहेंगे। एक आपकी लीज कॉस्ट लैंड की, या उसकी अपनी है तो भी लीज मान लेनी चाहिए हमें, या लीज ले रहा है कहीं से, चाहे वो गवर्नमेंट से ले चाहे फार्मर से ले। दूसरी लेबर कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट आपकी, दोनों कॉस्ट मिलके उसका सम होके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बायोमास का 20% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कार्ब्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये आ रहा है तो आपकी ये 20 रुपये के अंदर रहनी चाहिए, लेबर कॉस्ट भी और आपकी लीज कॉस्ट भी। उसको आपको उतने स्केल से करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 1 एकड़ कर रहे हैं तो भी आपको 1 लेबर चाहिए, 3 एकड़ कर रहे हैं तो भी 1 लेबर चाहिए, वो कॉस्ट डिवाइड हो गई। और जो आपकी लीज है, अगर आप कार्ब्स कर रहे हैं 1 एकड़ में और वहाँ से आपने मात्र 4 टन प्रोडक्शन निकाला और मात्र 50,000 रुपये किराया है, तो आप देख लीजिए तकरीबन 12.5 रुपये पर केजी उसका लीज आएगी पर मछली पे। और वहीं पे अगर आप 10,000 मछलियाँ फंगास करते हैं तो वो आपकी 5 रुपये आ जाएगी। वहीं पे आप अगर फंगास 20,000 करते हैं तो 2.5 रुपये आ जाएगी। तो हमें स्केल समझना पड़ेगा। अगर आप पद्धति वाइज जाते हैं, अगर आप RS लगा रहे हैं तो RS में आपको कम से कम 50-60 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, यानी 50 से 60 किलो वजन 1000 लीटर पानी में तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना RS का डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ेगा और पैरेलली उसमें वो मछली करनी पड़ेगी जो उस मार्केट में अच्छे प्राइस से बिके। अगर आपने वो कॉस्ट एनालाइज नहीं करी और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, सेल प्राइस कम रहा, तो वैसे ही आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो बायोफ्लॉक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम भी 25 से 30 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आपका कल्चर जाना चाहिए। अगर आप IPRS लगा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम भी 15 से 20 टन प्रोडक्शन आप 1 हेक्टेयर से निकालेंगे। अगर आप केज कर रहे हैं तो केज में आपको बड़ा ध्यान रखना है। केज में आप, अगर आपका केज 6x4x4 का, यानी कि तकरीबन 96 मीटर क्यूब डेंसिटी है उसको वाटर वॉल्यूम की, तो कम से कम भी 40 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आपका जाना चाहिए। मैंने बहुत सारी इन पे वीडियो शेयर की हुई हैं, लेकिन मैं इसको समरी में बता रहा हूँ आपको। स्केल ऑफ फाइनेंस आपको देखना पड़ेगा कि आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे निकालेंगे, आप जब मैक्सिमम पानी को यूटिलाइज कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये स्टडी फर्स्ट डे नहीं करी अपने प्रोजेक्ट के, आपको ये नहीं पता हुआ कि आपको लोन कितने अमाउंट का लेना है, या अगर आपको सब्सिडी अवेल करनी है वो कितने अमाउंट की करनी है, आपकी अपनी इनपुट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो आपका प्रोजेक्ट भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मेजर 2 कॉस्ट थी जो मैं एनालाइज करा, जो बहुत सारे फार्मर्स मैं देख रहा हूँ वो या तो लीज बड़ी महंगी ले रहे हैं, या पैरेलली वहाँ पे लेबर ज़्यादा हायर कर ले रहे हैं। क्योंकि जो रिमेनिंग कॉस्ट है, जिसमें आपका सीड, फीड, मेडिसिन, वो सब तो आपकी फिक्स ही रहेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे। अगर उसमें वेरिएशन आपने कर दिया तो आपका प्रोड्यूस ही तैयार नहीं होगा। तो बड़ा फोकस रखें जब आप लेबर रिक्रूट करें हुए अपने फार्म के लिए, या कोई जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उसका पे बैक भी आपका 7 साल में हो जाना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।